मेरा ये विश्वास है अपना, तुम सबका क्या विश्वास है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ये विश्वास है कि कभी कभी, जैसे हम जब छोटे थे तो जब शाम का समय होता था, जिसको संध्या का टाइम बोलते हैं, बोलता है उस वक्त कभी भी कोई भी विकल्प नहीं करना, क्योंकि उस वक्त वो आवाज परमात्मा तक पहुंचता है, शुभ घड़ी होती है बहुत। तो कभी तुमने विकल्प कर दिया तो सच में ऐसा हो जाता है। तो इस यज्ञ में भी जैसे आज से ही एक हफ्ते से ही लॉटरी खुल गई है, कईयों को तो लग गई है, कईयों को लगने वाली है। तो जैसा जैसा अंदर संकल्प करेंगे, यकीनन गारंटीड तुम्हारा जीवन ऐसा ही बनेगा। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज द कंपनी सो द कलर। जैसा संग वैसा ही रंग। इसीलिए मन चाहता है तो ज्यादा समय गुरु के संग में रहें, क्योंकि गुरु के संग में रहने से उसका पूरा रंग लग जाता है। अंदर में जो अहंकार होता है, विकार होता है, वो जैसे सूरज के किरणें, सनराइज होता है और अंधेरा धीरे धीरे भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। तो गुरु के सामने सिर्फ शांत करके गुरु बैठा रहे, मौन में बैठा रहे, सिर्फ बैठने से ही, जैसे अभी सुना वाइब्रेशन होता है भाई, अभी तक भी जो जाते हैं बैंडिस्टन तो वहां भी हमको वाइब्रेशन मिलता है तो ये सब अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास। अभी हमारी सोसाइटी में कई रहते हैं जिसका विश्वास है, बगीचे में हम तो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, हैरान हो गए हैं, तो उनसे हमारी कोई भी जान पहचान रिलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी उनकी प्रीत हो गई है, जो जब तक नहीं मिलेंगे, 2 दिन हम नहीं जाएगा तो ढूंढेंगे भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। बोलता है मिलने से ही एक मुस्कुराहट आती है, एक खुशी आती है, हरिओम बोलने का मौका मिलता है। हरिओम, कोई बोलता है राधे श्याम, कोई जय माता दी, खुशी होती है उसके अंदर में। तो ये हर एक का अंदर अंदर विश्वास है। तो गुरु के संग में बैठते बैठते कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। अभी जितना दिन यहां रहेंगे, जितना समय बैठेंगे, तुम अंदर देखना, भीतर देखना। अगर कोई अंदर में विकार भी लेके आया होगा, अहंकार भी होगा, तुम देखेगा इधर तुम्हारा अहंकार भस्म हो जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना भी विकार अंदर होगा वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर एकदम गुरु की जो लाइट आती है, जो वाइब्रेशंस जो होते हैं, जो लाइट, जो रोशनी मिलती है, जो किरणें मिलते हैं, उससे अंदर का गंद कीचड़ सब जो है खत्म हो जाता है। हमने देखा है कई बार बरसात में या वैसे भी जब गंद कीचड़ रखा रहता है, खास करके जब बरसात में तो ज्यादा हो जाता है, गीले गीले, जैसे ही सूरज के किरणें निकलते हैं, जैसे ही सूरज निकलता है, सब गंद कीचड़ सब खत्म हो जाता है, उसको सुखा के भस्म कर देता है। ऐसी तरह से कितना भी कोई महा अपराधी क्यों न हो, महा अपराधी, भाई ये तो बहुत, इसने काफी अपराध किए हैं, मर्डर किए हैं, डाका लगाया है, ये किया है, बड़ा अपराधी है, तो कितना भी कोई महा अपराधी क्यों न हो, लेकिन अगर इस धरती पर सिर्फ आके बैठे, सिर्फ बैठे, और ज्ञान जो है वो मन से सुने, और इधर मन लग भी जाता है, क्योंकि गुरु की नजर है सामने, तभी डर भी लगता है। तो ऐसे देखेगा तो गुरु देख लेगा, ऐसे देखेगा गुरु देख लेगा, तो यहां तुम्हारी समाधि भी लग जाती है, स्थिरता भी आती है, मन भी स्थिर हो जाता है। फिर एक बार जिसने स्थिरता का ये आनंद लिया, रस लिया, चखा ये रस, वो ये रस कभी जीवन में नहीं छोड़ेगा। तुमने देखा होगा जब भी बच्चे का जन्म होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उसको कोई भी आदत नहीं होती है, उसको क्या पता सिगरेट क्या होता है, ड्रग क्या होता है, ये क्या होता है, चाय क्या होती है, ये क्या होती है, उसको पता नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो संगत में आता है, कॉलेज में गया, किसी ने बोला अरे एक दम तो लगा, ये तो करो,
फूंक लगाओ, सिगरेट मेरा है, तुम्हारा थोड़ी खर्चा होता है। चाय की एक प्याली पी लो, थोड़ा शराब का मजा ले लो, थोड़ा बियर पी लो, थोड़ी विस्की पी लो, थोड़ी ब्रांडी पी लो। पहले वो टेस्ट करते हैं, फिर धीरे 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 वो आदत हो जाती है। ऐसी आदत हो जाती है कि मरने तक छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी तरह से ये गुरु जो है तुमको एकाग्रता का रस अमृत पिलाता है। तो एक बार जिसने ये रस अंदर का पिया, वो अभी जीवन में कभी इस रस को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बाहर का सुख सबने लेके देखा है, देख रहे हैं। जितना सुख लिया है, प्यासा ही प्यासा, खाली खाली, खाली खाली। कोई भी सुख लियो और भी खिजली की बीमारी हो जाती है। जैसे जैसे ना स्किन में खिजली की बीमारी हो जाती है। कभी भी आज तक कभी भी किसी की भी इच्छा पूर्ण हुई नहीं है, होती नहीं है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये इच्छा तो ऐसी बीमारी है कि इच्छा बढ़ती जाती है लेकिन खत्म नहीं होती है। ये इच्छा खत्म होती है इस ज्ञान से, ये अहंकार जाता है इस ज्ञान से, सर्व ज्ञान से भी नहीं जाता है। ये भी हमने अनुभव करके देखा है। कितना भी किसी को ज्ञान हो जाता है, भाई देह अध्यास मिट जाए, नहीं मिटता है, लेकिन गुरु के प्रेम में ये देह अध्यास मिट जाता है। इसलिए दादा भगवान हमेशा बोलता था, माय लुक इज मोर देन बुक। तुमको भगवत गीता से, भगवत गीता तो सबने पढ़ी है, सुनी है, रखी है घर में, गुरु ग्रंथ साहब रखा है। जितने भी है सरदार है उनके घर में सबके पास गुरु ग्रंथ है। जाते हैं गुरुद्वारों में, हिंदू सब मंदिरों में जाते हैं, कृष्ण मंदिर में जाते हैं, गीता पढ़ते हैं। घर में भी कयों के घर में मंदिर बना पड़ा है, लेकिन शांति नहीं आई, समझ में भी नहीं आता है। हरे राम बोला, राधे श्याम बोला, सीताराम बोला, सब कुछ बोला, पाठ किया। वैसे भाई हम नास्तिक भी नहीं है, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान याद है हमको, हम कोई नास्तिक नहीं है। फिर भी शांति क्यों नहीं आती है? क्योंकि गुरु की नजर मिली नहीं। देहाध्यास को मिटाने के लिए गुरु से नजर मिलती है, जिसको बोलते हैं तीजा नेत्र, दिव्य दृष्टि, अंदर की आंख। जब ये तीजा नेत्र मिलता है, अंदर की आंख मिलती है, विवेक की आंख अंदर जब खुल जाती है, विवेक खुल जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। अभी तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा, नहीं तो फिर भूल हो जाती है। देहाध्यास में भूल न होवे ऐसा कदाचित नहीं होगा। कितनी भी साधना करेगा, कब कई आते हैं मेरे पास आते हैं, आप हमको समाधि सिखाओ, ध्यान में बिठाओ। भाई कई संत ध्यान में बिठाते हैं, ये करते हैं, समाधि में बिठाते हैं, उससे क्या लाभ होता है? जरूर लाभ होता होगा, ये होता होगा, ये होता। हम बोलता है हमारे को गुरु ने सिखाई सहज समाधि, हम भी तुमको सहज समाधि सिखाएगा। ऐसी समाधि कि 24 घंटा चले। तुम समाधि में कितना टाइम बैठ सकेगा? थक जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा थक जाएगा, नींद आएगी, झूठ आएगा तुमको। लेकिन सच्चा गुरु सिखाएगा सहज समाधि। सतगुरु सहज समाधि सिखाया, शिवोहम का मंत्र जपाया, शिवोहम का मंत्र जपाया। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिव। मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। लेकिन मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूँ। शरीर मिथ्या, क्षणभंगुर, बेवफा, बेबका, मटका, टूटने वाला, ये ऊपर का आत्मा के ऊपर कपड़ा लगा पड़ा है। ये सब का कपड़ा चेंजेबल है, चेंज हो जाने वाला है, और वो तुम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे। तुमको कभी अनुभव नहीं होता है? तुम्हारे कई रिश्तेदार, घर वाले, मेंबर्स, कोई दोस्त यार जो जिसको तुमने सामने देखा बैठा है और अभी है नहीं। ऐसे मिसाल तो सबने देखा होगा या नहीं देखा है? परिवार में देखा होगा, माँ को देखा होगा, आज है नहीं, बाप को देखा होगा, आज है नहीं, भाई को देखा होगा, आज है नहीं, बहन को देखा होगा, आज है नहीं, पड़ोसी को देखा होगा, सहेलियों को, दोस्तों को, कहाँ गया? तभी बोलता है अंदर बैठ के, अब अंदर जरूर तुम थोड़ा विचार जरूर करना।
ये शरीर कितना समय चलेगा? जब बाप का शरीर नहीं रहा, माँ का शरीर नहीं रहा, भाई का शरीर नहीं रहा, तुम्हारा शरीर कितना समय चलेगा? और हो सकता है ये इतना बेवफा है, इतना बेबका है, इतना मट्टी का मटका है जो एक धक्के से चूर हो जाता है। हम अभी पंचगनी में गए थे तो वहां बच्चों के लिए मट्टी के, खुद बच्चों को बिठाते थे, मट्टी थी उससे मटका बना के, बोला तुम खुद बनाओ, सिखाते थे मटका बनाओ मट्टी का। वो बनाते थे, हाथ में उठाते थे, थोड़ा ही चले 2-4 मिनट के अंदर वो मटका टूट जाए। मैंने सबको दिखाया, मैं बोला देखो मटका बन भी गया, हाथ में भी लिया, 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर मटका टूट गया। ये भी मटका ऐसा ही है। तभी बोलता है जब गुरु मिलता है तो अंदर में दर्द सिखाता है, अंदर में दर्द होना चाहिए। मैं किस काम के लिए आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कहीं तुम अपना लक्ष्य भूल तो नहीं गया है? तुम्हारे जीवन की एम क्या है? तो हर एक के जीवन का खास लक्ष्य है। हम इस दुनिया में आए ही हैं एक काम के लिए। हम सिर्फ इस दुनिया में आया है अपने आप को पहचानने के लिए। वो पहचान गुरु से मिलती है, वही पहचान मिलती है। इसलिए हमने देखा दादा भगवान को कई बरसों के बरस उसका एक ही संगीत चलता था, एक ही भजन चलता था, एक ही संगीत, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है। आत्मा का ही संगीत चलता था। निश्चय करो, पक्का करो, तुम तीनों ही काल में, ये शरीर नहीं है, ये देह 5 तत्व की 5 तत्वों में मिल जाने वाली है। और गीता में भगवान ने बोला हर एक मनुष्य बिल्कुल सिंगल, अकेला अकेला आया है। हर एक मनुष्य आया है अपना उद्धार करने के लिए। कहीं ऐसा नहीं होवे तुम दूसरे के उद्धार में अपना उद्धार छोड़ दो। एक लाइन सिंधी में हमेशा मेरे को दादा भगवान का लेटर आता था, उसमें लिखते थे वेड़ा पाण वही ॾेई हथ ॿियनि खे, वेड़ा पाण वही ॾेई हथ ॿियनि खे। जो तारू कच्चा होता है ना, पूरा तारू नहीं होता है ना, तो जाता है बचाने के लिए दूसरे को, तो खुद भी डूब जाता है, खुद ही बह गया, दूसरे को बचाते बचाते खुद ही बह गया। कहीं ऐसा न हो तुम भी, भाई हम ज्ञान सुनाते हैं, अभी ये करते हैं, अभी इतने मेरे जो है भगत बन गए हैं, इतने शिष्य बन गए हैं, कहीं ऐसा न हो तो तुम उनके साथ तुम भी डूब जाओ। इसके लिए पहले पहले अपना उद्धार जरूर करो। इस दुनिया में तुम बिल्कुल सिंगल अकेला ही अकेला आया है, और हर एक मनुष्य आया है अपना अपना आप उद्धार करने के लिए। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना ही दुश्मन है। अभी तेरे हाथ में है, चाहे अपने से दोस्ती करो चाहे दुश्मनी करो, वो तुम्हारे हाथ में है, तुम फ्री है, आजाद है। तभी बोला ये ज्ञान जब सुनो, नानक नाम वचन मन सुने, मन से सुनना। जब तक मन अंदर नहीं पिएगा ये वचन, तुम्हारे जीवन में चेंज नहीं आएगी, बदलावट नहीं आएगी। तभी रोज हम मिसाल सुनाते हैं। तो एक शिष्य, एक भगत गुरु के पास जाता था, जाते 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 उसके जीवन में इतनी चेंज आ गई, इतनी चेंज आ गई, गुरु ने नाम उसका रख दिया पलटू, जिसका नाम आज ग्रंथों में लगा पड़ा है। शायद तुम्हारा नाम भी ग्रंथों में आ जाए, तुम भी, तुम्हारे भी जीवन में शल पलटा आ जाए। जो तुम पहले थे शल वो न रहे। जो पहले मैं थी, मैं स्त्री हूं तो कमजोरी, मैं लड़का हूं तो कमजोरी, मैं मर्द हूं तो कमजोरी, मैं हूं तो कमजोरी, मैं हूं तो बीमारी चालू हो जाती है। बस इस मैं को गंवाने के लिए ये संगम होता है। फिर प्रेम के दुनिया में आते हैं, फिर सत्य के दुनिया में आते हैं। तो जात हमारी आत्मा, ये परमेश्वर परिवार, ये परिवार देखो, ये परमेश्वर का परिवार, निराकार साकार धारे आए हुए जग में। एक ही ज्योत है, एक ही निराकार है। दिवाली में भी मेरे को कई बार अनुभव होता है, मेरे पास कई अनेक प्रकार के दीप लेके आते हैं, लेकिन रात को जब हम जलाते हैं तो ज्योत बिल्कुल एक जैसी होती है। दीप के जो है शेप सब अलग अलग, इतने सुंदर सुंदर शेप अभी तो बनाते हैं, इतने सुंदर सुंदर शेप, जैसी तरह से तुम सुंदर सुंदर शेप में इधर बैठे हैं, लेकिन ज्योत एक ही है। एक नूर से सब जग उपजा,
एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा, कौन चंगा है कौन मंदा है। जो बुराई करता है, बदकर्म करता है, गलत कर्म करता है, सजा भी उसको मिलती है। चलो उसको देख के हम बच जाएं। हैरानी की बात लगती थी जब दादा भगवान बोलता था, ज्ञानी अज्ञानी से सीखता है, ज्ञानी अज्ञानी से सीखता है, और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता है। समझ में ही बात नहीं आती थी, ज्ञानी अज्ञानी से क्या सीखता है, क्या सीखेगा? यही सीखेगा चल मैं ऐसा कर्म न करूं। और अज्ञानी ऐसा मूर्ख है कि जब गुरु भी आता है तभी भी नहीं सीखते हैं, अपना जन्म गंवा के जाते हैं। तुम ऐसा नहीं करना। ऐसा दिन मुश्किल से, ऐसा जीवन मनशदेही, ऐसा लाभ, ऐसा गुरु, ऐसा ज्ञान भाग वालों को मिलता है। और तुम सब जितने भी बैठे हैं, तुम अति भाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली हैं। और अगर तुमने एक भी वचन अंदर लिया, कोई भी ऐसा वचन, ऐसी गोली हृदय में लगे, जब हृदय में गोली लगती है ना, दिल में लगती है ना, बस मनुष्य खत्म हो जाता है। तुम बर के गिरा मैं जल जाऊं। चल ऐसा वचन लगे बिजली के तरह गुरु का कि ये मैं सारी हमारी छल खत्म हो जाए, जल जाए। तुम बर के गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। हो मुझसे खता, हो मुझसे खता और तू बख्शो, हो मुझसे खता और तू बख्शो। ये रोज का झगड़ा कौन करे? खता होती है, माफी देना, आई एम सॉरी, मेरे से भूल होती है, भूल होती है। रोज खता होती है, रोज माफी मांगेंगे, कितना टाइम माफी मांगेंगे? पर तू भर के गिरा मैं जल जाऊं, शल ऐसा वचन लगे कि ये मैं खत्म हो जाए, जल जाए। वो गुरु के प्रेम में खत्म हो जाती है, वो अपने को मिटाने से खत्म होती है। ये जो इतनी खुशबू, इतना सुंदर बगीचा, हर एक शहर में जहां तहां जाते हैं, इतना प्रेम, ये निशानी है कुर्बानी की। क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया। अभी सारे वर्ल्ड में तुम कहीं भी जाएगा, तुमको क्राइस्ट की चर्च जरूर मिलेगी। सब अभी याद करते हैं क्रूसीफाई करने के बाद। ऐसी तरह से गुरु भी अपने को क्रूसीफाई करता है। दादा भगवान ने अपने को क्रूसीफाई किया, गीता भगवान ने क्रूसीफाई किया। अभी भी तुम जो ज्ञान सुन रहे हैं, माता ने अपने को क्रूसीफाई किया है। तभी जहां परमात्मा ने रखा है, बिल्कुल आनंद में, मौज में, मस्ती में। अभी भी जो तुमको ज्ञान मिल रहा है, जरूर क्रूसीफाई किया होगा, अपना सुख छोड़ा होगा, तभी तुमको इतना ज्ञान मिल रहा है। नहीं तो मनुष्य के पास टाइम कहाँ है? अरे सत्संग में आने के लिए भी समय नहीं है, हैरानी की बात है। अपने उद्धार के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, अपने लिए भी टाइम नहीं है, तो औरों के लिए क्या टाइम निकलेगा? लेकिन एक बात याद रखना, ये तो बहाने से, ये तो संगम के वजह से तुमको समय निकलता है, लेकिन तुम्हारा सकामी बंधन टूटेगा नहीं जब तक तुम निष्कामी नहीं बनेगा। हे अर्जुन, निष्काम कर्म के आरंभ के सिवाय, निष्काम कर्म के आरंभ के सिवाय तुम्हारा सकामी बंधन नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही निष्कामी बनेंगे, औरों के काम में आएंगे, ये तन गसेगा, कुर्बान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब बीज खत्म हो जाता है, तभी उससे सुंदर पेड़ पौधा निकलता है, पेड़ होता है, उसी से फल निकलता है। तो ये फल जो है, ये कुर्बानी का है, गीता भगवान का। तभी सब याद करते हैं, और हम देखते हैं तो क्या रह जाता है? एक याद और प्रेम, वो सब बातें याद आती है। कल सूरी ने भी बताया, तो हम एक दिन गीता भगवान के पास आए थे, जब वो भजन गा रही थी, तुझे पुकारूं दीनानाथ 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 दीनानाथ। इतना सुंदर वो लय में आ गई, जैसे खुद ही खत्म हो गई थी, सिर्फ परमात्मा रह गया था। बस वो वचन सुन के भुला नहीं सकती हूँ। कभी किसको कौन सा प्यार मिला, किसको कौन सी नजर मिली, किसको क्या मिला, वो यादें कभी भूलती नहीं है, वो प्यार कभी भूलता नहीं है। तो प्रेमी है परमात्मा। परमात्मा क्या होता है? किसने देखा है परमात्मा को?
कौन सी लाइट परमात्मा की होती है, कौन सी हरी लाइट रेड लाइट होती है। परमात्मा मना जिसके हृदय में प्रेम आ गया, समझो उसको परमात्मा का दीदार हो गया। अभी वो सबको एक जैसा प्यार करेगा, लव ऑल अलाइक, क्योंकि जहां तक मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। दादा भगवान ने एक दिन बोला ये मंत्र जाके याद करना, आज प्रैक्टिस करना, फिर कल आके मेरे को बताना। तो आज जाके प्रैक्टिस करना, जहां तक देखना मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। फिर देखना कोई एक कर्म बना, सारे दिन में एक भी कर्म नहीं बनेगा। तो आज का ये मंत्र लेके जाना, शल हम औरों के लिए ये तन मन धन कुर्बान करें, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे। अपने वालों को तो सब विल करते हैं, ये करते हैं, खुशी होती है, ये करती है, मेरा बेटा सुखी रहेगा, मेरी लड़की सुखी रहेगी, मेरा दामाद सुखी रहेगा, सबके नाम से विल तो करते हैं, लेकिन औरों के लिए जरा सा भी खर्चा करेगा ना। अरे मन इतना कंजूस है कि सत्संगी के लिए जब मोटर कार में पेट्रोल भी 100 रुपए का आएगा ना, तो उसके पास हिसाब होगा, 6 माइल भेड़ा चला 30 रुपए का ये आ गया खर्चा, 50 रुपए का, 100 रुपए का आ गया, 10-20 को बताएगा भी। और जब लड़की की शादी में 30 लाख खर्चा करेगा तो उसको याद भी नहीं आएगा। कितना दूसरे के लिए जब हम खर्च करते हैं। अरे यहाँ तक को जब मेरे को भी एक शर्ट पहनाएगा तो जब हम पहन के आएगा बड़ी सुंदर लगती है, मैंने दी है, भूल नहीं सकते हैं। ये मन जो है, तभी गुरु नानक साहब ने बोला तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान। ये मन जो है भूल नहीं सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। कौन सी प्रैक्टिस? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, यकीनन गारंटीड तुम आज ही मुक्त हो जाएंगे। निसंदेह, कोई भी शक अंदर में नहीं रखना। जिस दिन तुमने ये मंत्र पक्का किया, जहां तक अपना आप देखेगा, तुमसे कोई कर्म नहीं बनेगा, तुम्हारे जीवन में कभी एक पल के लिए दुख नहीं आएगा, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, बुरापन नहीं आएगा। ए बड़ी जंग, मेरे को जब कई बुढ़े बुलाते हैं ना, भाई तुम आके सीनियर सिटीजन का मेंबर बनो, बोलते हम बुढ़ों के संग में नहीं बैठेगा, हमारा दादा ही जवानों के संग में बैठते हैं, हम बैठते हैं जवानों के संग में। वो यार ए बड़ी जंग, हम आत्मा कार है बना बुढ़े, तुम बोलेगा बुढ़ा इधर आओ, तुम बुढ़े तो उधर बैठने से उसके संगत में ही बुढ़े बन जाएंगे। लेकिन हम बैठते हैं यंग जवानों के साथ, और हमारे बच्चे भी जवान, हम भी जवान, ठका ठक 1 2 1 2 आगे बढ़ाओ कदम, 1 2 लगा पड़ा है। तो बुढ़ा जाके तुम बनना। हमारे पास ऐसा ज्ञान है कि बुढ़ा आ भी गया तो हम उसको भी जवान बना देते हैं। कोई विधवा आ गई तो वह भी सदवा हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा पति परमात्मा तो तुम्हारे अंग संग सदा ही है। वो ऐसा पति है कि कभी मरने वाला नहीं है, नहीं तुमको कभी तलाक देने वाला है, नहीं तुमको छोड़ के जाने वाला है। सदा बसत तुम साथ, तुम सदा ही विधवा होके रहेगी। डबल टीका लगा के चलना, एक इधर एक इधर, सिंदूर भी लगा के चलना, मैं सदा ही विधवा हूँ। सदवा विधवा नहीं, सदवा हूँ, मैं कभी विधवा नहीं हो सकती हूँ। ऐसा ये ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। तो जाके ऐसा प्रैक्टिस करना, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तभी तुम गुरु का रूप हो जाएगा। जो गुरु ने वचन बोला है उसको तुम अमल में लाना। गुरु बार बार बोलते हैं, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये निश्चय करना, पक्का करना। यहाँ से जब जाओ तो बातें नहीं लेके जाना, लेकिन निश्चय अपने साथ जरूर पक्का करके जाना।